नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो 65,000 पारा शिक्षकों को इस माह मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत लगभग 65,000 पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण तथा वेतनमान पर इस माह निर्णय हो सकता है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्रस्तावित सेवा शर्त नियमावली पर निर्णय लेने के लिए 8 नवंबर को उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक बुलाई है। विभागीय मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी की इस बैठक में विकास आयुक्त, वित्त सचिव, कार्मिक सचिव, शिक्षा सचिव आदि शामिल होंगे। चेन्नई से स्वास्थ्य जांच कराकर रांची लौटने के बाद विभागीय मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि 8 नवंबर को कमेटी की बैठक के बाद प्रस्तावित नियमावली को एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल को भी दिखाया जाएगा। इसे लेकर प्रतिनिधि मंडल के साथ 12 व 13 नवंबर को बैठक हो सकती है। बता दें कि मोर्चा ने विभाग को नियमावली पर 14 नवंबर तक निर्णय लेने के लिए अल्टीमेट दिया है। इस तिथि तक अस्थायीकरण व वेतनमान की घोषणा नहीं होने पर पारा शिक्षकों ने रांची पहुंचकर राज्य स्थापना दिवस समारोह का विरोध करने का निर्णय लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल डीजल के मूल्यों में कमी पर झारखंड सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। दीपावली के समय केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में 5 और 10 रुपए प्रति लीटर की कमी की घोषणा की थी। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब तक 22 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने पेट्रोल डीजल के दामों में कमी की है। इस कमी में अब झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार भी इस पर वेट में छूट देने पर विचार कर रही है। प्रदेश के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के अनुसार राज्य सरकार भी लोगों को राहत देगी। हालांकि अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। वित्त मंत्री ने बताया है कि राज्य के राजस्व पर असर डालने वाले इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चर्चा के बाद कैबिनेट में मामला लाया जाएगा। सरकार सभी पहलुओं को देखने के बाद फैसला लेगी। हमारी कोशिश है कि राज्य के जरूरतमंद लोगों को इसका फायदा मिले। इसके फॉर्मेट पर विचार करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बकाया के लिए डीबीसी ने कटौती का दिया अल्टीमेट। लोड शेडिंग शुरू। त्योहारों में राज्य में बिजली की आपूर्ति सामान्य बनाए रखने की जद्दोजहद में जुटे जेबीवीएनएल को झटका लगा है। दामोदर घाटी निगम डीबीसी ने राज्य के 7 जिलों में बकाया भुगतान को लेकर 50% तक कटौती का अल्टीमेट जेबीवीएनएल को शुक्रवार देर शाम मिला है। डीबीसी कमांड एरिया के चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद में रात 12 बजे से ही कटौती शुरू कर दी गई है। डीबीसी ने जेबीवीएनएल को बकाया 2200 करोड़ भुगतान करने के लिए कहा है। यह भुगतान नहीं होने पर डीबीसी कमांड एरिया में बिजली की कटौती बढ़ती जाएगी। उल्लेखनीय है कि डीबीसी ने बकाया 2200 करोड़ भुगतान करने के लिए पूर्व में जेबीवीएनएल को नोटिस दिया था। उस नोटिस के बाद राज्य सरकार ने डीबीसी से बकाया नहीं काटने का अनुरोध किया था। डीबीसी ने त्योहारों पर कटौती का अल्टीमेट देकर झारखंड सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रमुख घाटों पर तैनात रहेगी मेडिकल टीम। आपात स्थिति से निपटने की स्वास्थ्य विभाग ने की तैयारी। दीपावली बीतने के बाद अब महापर्व छठ की तैयारी शुरू हो गई है। इस बार सरकार ने छठ घाटों पर पूजा करने की अनुमति भी प्रदान कर दी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अब दोहरी भूमिका में रहेगा। छठ घाटों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराने के साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी विभाग कर रहा है। इसके लिए धनबाद शहर के सभी प्रमुख छठ घाटों पर एम्बुलेंस के साथ मेडिकल टीम रहेगी। मेडिकल टीम में पैरामेडिकल के साथ चिकित्सक रहेंगे। एम्बुलेंस में फास्ट एड की तमाम सुविधाएं रहेंगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद स्टेशन पर यात्रियों को लगाया जा रहा है कोरोना का टीका। आज शनिवार से यह पहल शुरू कर दी गई है। स्टेशन पर टीकाकरण केंद्र शुरू कर दिया गया है, जहां विभिन्न ट्रेनों से उतरने वाले यात्रियों और धनबाद से बाहर जाने के लिए स्टेशन जाने वाले यात्रियों को टीका लगाया जा रहा है। जिला कोरोना टीकाकरण पदाधिकारी डॉक्टर विकास राणा स्वयं खड़े होकर यात्रियों को टीका लगा रहे थे। प्रतिदिन यहां 200 यात्रियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यहां टीके की पहली और दूसरी डोज के टीकाकरण की व्यवस्था है। इसके साथ साथ स्टेशन पर यात्रियों का कोरोना जांच पहले की तरह किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चुनाव आयोग का देवघर डीसी को 100 खोज। पूछा 6 महीने बाद बीजेपी सांसद पर एक ही मामले में 5 थानों में क्यों कराई एफआईआर। देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री को चुनाव आयोग ने 100 खोज किया है। उन्होंने यह 100 खोज निशिकांत दुबे पर एक ही दिन में 5 थाने में एफआईआर दर्ज कराने के मामले में किया है। आयोग ने डीसी से पूछा है कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में गोड्डा सांसद पर 6 महीने की देरी से क्यों एफआईआर दर्ज कराई गई है। आयोग ने डीसी से कारण बताने के लिए कहा है। आखिर मौके
मौखिक तौर पर वीडियो से केस दर्ज कराने के लिए किस आधार पर कहा गया है? जहां आचार संहिता लागू नहीं था उस क्षेत्र के थाने में भी केस दर्ज क्यों कराया गया है? एफआईआर करने से पहले आयोग को इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई? बता दें कि डीसी के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखने के लिए गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर 26 अक्टूबर को देवघर जिले के 5 अलग अलग थानों में 5 केस दर्ज किए गए थे। दरअसल मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान सांसद ने डीसी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कई पोस्ट किए थे। उन्हीं को आधार बनाते हुए नगर थाना, देवीपुर थाना, बुढ़ई थाना, मधुपुर थाना और चित्रा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 9 नवंबर से शुरू होगी टाटा खड़गपुर एवं टाटा बरकाकाना ट्रेन सेवा। कटिहार टाटा भी चलेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे ने 9 नवंबर से टाटा खड़गपुर व टाटा बरकाकाना जबकि 10 नवंबर से कटिहार टाटा द्वितीय साप्ताहिक ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है, जिसे कोविड-19 के समय बंद कर दिया गया था। लेकिन यात्रियों की बढ़ती डिमांड व भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने इस बंद पड़ी 3 ट्रेन को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राहत, केंद्र ने घटाकर खाद्य तेल सस्ता होगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती के बाद केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों में बड़ी राहत दी है। सरकार ने कच्चे पाम ऑयल, कच्चे सोयाबीन ऑयल और सूरजमुखी ऑयल पर बेसिक ड्यूटी को 2.5% से घटाकर शून्य कर दिया है। इससे जो है खाद्य तेल सस्ते होंगे। खाद्य मंत्रालय के मुताबिक कृषि सेस में भी कटौती की गई है। पाम ऑयल से कृषि सेस को 20 से 7.5 किया गया है। कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर इसे 5 कर दिया गया है। पामोलिन ऑयल, रिफाइंड सोयाबीन और रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल पर बेसिक ड्यूटी 32.5 से घटाकर 17.5% कर दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने कुछ और कदम भी उठाए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, कोरोना से बचाने के लिए आई गोली। टीकों के बाद कोरोना से बचाने के लिए गोली भी आ गई है। फाइजर ने शुक्रवार को कहा है कि उसकी एंटीवायरल गोली से अस्पताल में भर्ती होने और जान जाने का जोखिम 90% कम हो जाता है। उधर अमेरिका की दवा कंपनी मार्क और रिजबैक बायोथेरापेटिक्स ने भी मोलनुपिराविर नाम से दवा विकसित की है, जिससे जो है कोरोना मरीजों को ठीक किया जा सकता है। इस दवा को जो है ब्रिटेन ने मंजूरी भी दे दी है। इस गोली को संक्रमण दिखने व कोरोना संक्रमित होने के 5 दिनों में खाया जा सकेगा। यह मौत के खतरे को आधा कर देती है। वही कंपनी ने कहा है कि एक अन्य जो है एंटीवायरल के साथ यह दवा लेने वाले मरीजों की अस्पताल में भर्ती होने या मृत्यु की दर में जो है 89% कमी थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से अभी उभरे नहीं कि स्वाइन फ्लू, डेंगू व जापानी बुखार से बढ़ी मुश्किलें, जांच के लिए भेजे गए नमूने। झारखंड में कोरोना से ठीक से अभी उभरे नहीं हैं कि स्वाइन फ्लू, डेंगू और जापानी बुखार ने मुश्किलें बढ़ा दी है। राज्य के पूर्व सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में स्वाइन फ्लू, डेंगू व जापानी बुखार के संदिग्ध मिले हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए इन्हें जो है टीएमएच में भर्ती करा दिया गया है। नमूना लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। झारखंड के पूर्व सिंहभूम जिले में कोरोना के साथ साथ डेंगू, जापानी बुखार, चिकुनगुनिया के बाद अब स्वाइन फ्लू के संदिग्ध मरीज भी मिल रहे हैं। स्वाइन फ्लू के 6 संदिग्ध मरीज मिले हैं। इन सभी का टीएमएच में इलाज चल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस दिवाली पिछले साल से आधी प्रदूषित हुई रांची। एयर क्वालिटी इंडेक्स इस बार 251 रहा, जो पिछले साल 484 तक पहुंच गया था। इस बार रांची वालों ने ग्रीन दिवाली मनाई है। ना ही अस्पतालों में भीड़ हुई और ना ही घरों में आगजनी हुई। इतना ही नहीं, पिछले साल की तुलना में इस बार प्रदूषण का लेवल भी कम रहा। वायु प्रदूषण जहाँ पिछले साल से आधा रहा, वही ध्वनि प्रदूषण 30% अधिक रहा। रांची में दिवाली की रात वायु प्रदूषण बीते साल से कम रिकॉर्ड किया गया है। पिछली दिवाली रांची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 484 तक पहुंच गया था, जो इस साल 251 तक रहा। AQI 400 से अधिक होने पर सांस संबंधित परेशानी पैदा होने लगती है। प्रदूषण पार्षद के मुताबिक जो प्रदूषण लेवल बढ़ा था वो अगले दिन जो है यह सामान्य हो गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।